नमस्कार, सभी कविता प्रेमी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है नवसृजन की इस अनूठी प्रस्तुति जिसका नाम है कविराग संदीप सजल के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कवि से जिसने कुछ ही वर्षों में अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से न केवल समाज को दिशा देने की कोशिश की है, अपितु कविता के माध्यम से कवि सम्मेलनीय मंच को भी एक दिशा प्रदान की है, समृद्धि प्रदान की है। 4 पंक्तियों से उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गाजियाबाद से हमारे बीच आपकी जोरदार तालियों के बीच आ रहे हैं भाई स्वदेश यादव। नवसृजन के इस शानदार कार्यक्रम कविराग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और इस बेहद खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, इसका शानदार संयोजन करने के लिए बड़े भैया संदीप सजल जी को अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिकाएं ना बनाते हुए आज की स्थितियों पर कुछ एक मुक्तक आपको सौंपना चाहता हूं। अगर बात आपको अच्छी लगे तो अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले 4 पंक्तियां देखिएगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो गरीब एक तबका है उसे खाने पीने की समस्या हो रही है, तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश आपके छोटे भाई ने की। पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। समाधान की पंक्तियां हैं, देखिएगा कि आंसुओं और सिसकियों में आज ना कोई रहे, कि आंसुओं और सिसकियों में आज ना कोई रहे, और निवालों के लिए मोहताज ना कोई रहे। और हर कोई यदि एक रोटी अपनी अपनी छोड़ दे, कि हर कोई यदि एक रोटी अपनी अपनी छोड़ दे, है नहीं मुमकिन कि कोई भूख से दम तोड़ दे, है नहीं मुमकिन कि कोई भूख से दम तोड़ दे। और दोस्तों, एक और समस्या हम लोगों के सामने लॉकडाउन में हमने जो समस्या का जिसका हमने सामना किया वो ये थी कि सब लोगों को लग रहा था कि घरों के अंदर हमें कैद कर दिया गया है, इस समय पर क्या किया जाए। तब 4 पंक्तियों में इसका भी समाधान आपके छोटे भाई स्वदेश यादव ने लिखने की कोशिश की। समाधान सौंपता हूं कि कुछ दिनों की रोक है ये, कुछ दिनों की सख्तियां, कि कुछ दिनों की रोक है ये, कुछ दिनों की सख्तियां, कुछ दिनों घर पर रहें परिवार के संग में यहाँ, और लाडलों को प्यार दो, कि लाडलों को प्यार दो और साथ में संस्कार दो, और जीवन संगिनी को प्रेम का उपहार दो, और जीवन संगिनी को प्रेम का उपहार दो। और बात इतनी मान लो, मत काम कुछ दूजा करो, है मिला सौभाग्य तो माँ बाप की पूजा करो, है मिला सौभाग्य तो माँ बाप की पूजा करो। और एक मुक्तक और आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस कोरोना जैसी भीषण महामारी के बीच में भी जो लोग हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हैं, हमारे समाज के चिकित्सक, हमारे डॉक्टर्स, उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि मानिए आभार उनका जंग में जो लड़ रहे, कि मानिए आभार उनका जंग में जो लड़ रहे, और अपनी जान तक भी जो कि अर्पित कर रहे, और फर्ज को भूले नहीं, ना छांव में ना धूप में, है कहीं भगवान तो है डॉक्टर के रूप में, है कहीं भगवान तो है डॉक्टर के रूप में। और अपना काव्य पाठ समाप्त करने से पहले 4 पंक्तियां देश के प्रधानमंत्री तक प्रेषित करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि इस संकट के समय में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो खड़ा हम सब की खातिर, कि जो खड़ा हम सब की खातिर, उसको थोड़ा बल मिले और इस हालात से लड़ने को एक संबल मिले, और कोरोना का वध करेगा लाल हिंदुस्तान का। आओ मिलकर साथ दें हम देश के प्रधान का, आओ मिलकर साथ दें हम देश के प्रधान का। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः बड़े भैया संदीप सजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ कवित्रियों में हैं आदरणीय मंजू शाक्य जी, जो कभी प्यार लिखती हैं, कभी मनुहार लिखती हैं, कभी संस्कार लिखती हैं और कभी देश का प्यार लिखती हैं। आज वो इस स्थिति को बखान करने के लिए अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच आई हैं। आइए जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं आदरणीय मंजू शाक्य जी। नमस्कार, मैं मंजू शाक्य। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना नामक महामारी से समस्त विश्व जूझ रहा है, तो इतिहास गवाह है कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत कभी भी
किसी भी युद्ध में नहीं हारा है और निश्चित रूप से इस महामारी से भी बहुत जल्द निजात पालेगा। तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान को हम लोग माँ कह के बुलाते हैं, भारत माँ कह के बुलाते हैं, और एक माँ जो है वो कभी हारती नहीं है। तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि घोर तिमिर से नित अपना दिनमान जीतता आया है, घोर तिमिर से नित अपना दिनमान जीतता आया है, स्वाभिमान के साथ सदा सम्मान जीतता आया है। कितने भी संकट आए हों हिम्मत कब हारी हमने, हर विपदा से अपना हिंदुस्तान जीतता आया है। साथ ही मैं नमन करती हूँ कोरोना के उन कर्मवीरों को, चाहे वो श्वेत वर्दीधारी हो या खाकी वस्त्रधारी हो या हमारे सफाई कर्मी हो। मैं सभी कोरोना के वीरों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। सुनिएगा कि खुद को दांव लगाकर कहते जिंदा रहे वतन मेरा, खुद को दांव लगाकर कहते जिंदा रहे वतन मेरा, बेशक मैं मुरझा जाऊं पर खिलता रहे चमन मेरा, दुष्टों के दुष्कर्मों को भी झेल रहे अपने ऊपर, दुष्टों के दुष्कर्मों को भी झेल रहे अपने ऊपर, हे धरती के देव आपको शत शत बार नमन मेरा, हे धरती के देव आपको शत शत बार नमन मेरा। और ये खाकी जो होती है, खाकी जिस तन पर शोभित होती है उस तन का न सिर्फ मान बढ़ाती है बल्कि उसकी हिम्मत बन जाती है। तब मैं 4 पंक्तियां खाकी वर्दीधारियों को और वर्दी को समर्पित करते हुए देती हूँ। सुनिएगा कि जिसके तन पर शोभित होइए उसका मान बढ़ाती है, जिसके तन पर शोभित होइए उसका मान बढ़ाती है, दुश्मन के नापाक इरादे चूर चूर कर आती है, और खाकी करती खाक शत्रु दल के सारे ही दंभों को, खाकी करती खाक शत्रु दल के सारे ही दंभों को, विपदाओं के भंवर जाल में फंसकर भी मुस्काती है, विपदाओं के भंवर जाल में फंसकर भी मुस्काती है। और मैं यही कहूंगी सबसे कि घर में रहिए, क्योंकि आजकल जो हवाएं चल रही हैं वो निश्चित रूप से विनाश लेकर आई हैं और हम लोगों को बचना चाहिए। तो 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हवा लहरा रही है आजकल बर्बादी का परचम, हवा लहरा रही है आजकल बर्बादी का परचम, हुआ सांसों के सुरले ताल से सारा जहां बेदम, जगाकर हौसला अपना रहो कुछ दिन अकेले में, जगाकर हौसला अपना रहो कुछ दिन अकेले में, अगर तुम साथ दोगे तो ये दुनिया जीत लेंगे हम, अगर तुम साथ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, विकट परिस्थिति के इस दौर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि जहां हमें कैलेंडर के माध्यम से ऋतुओं का पता चलता था, आज प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप को जी रही है और उससे हम सभी प्राणी आनंदित हो रहे हैं। ऐसी एक वसंत ऋतु की एक कविता लेकर के हमारे बीच में न्यूयॉर्क अमेरिका से उपस्थित है साहित्यकार कवि बड़े भाई श्री अशोक सिंह जी। आइए उनका स्वागत करें। मैं न्यूयॉर्क से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे छोटे भाई मित्र संदीप सजर जी का अभिनंदन करता हूँ और नव सृजन कार्यक्रम कविराग के दर्शनों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय थोड़ा अलग चल रहा है। एक ऐसी कविता आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो प्रकृति से जुड़ी हो। बाहर वसंत तो आया हुआ है, लेकिन इस नज़रबंदी में शायद हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी एक कविता आप सबके नाम वसंत के लिए। गीत है, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का। सांझ की बयार में बौरों की खुमारें, सांझ के बयार में बौरों की खुमारें, सुरमई लाली में खगों की कतारें, सुरमई लाली में खगों की कतारें, थके हुए पुष्पों की बिखरी सुगंध, अलसाई आँखों की जगती उमंग। सांझ की बयार में बौरों की खुमारें, सुरमई लाली में खगों की कतारें, थके हुए पुष्पों की बिखरी सुगंध, अलसाई आँखों की जगती उमंग। पास आओ तान छेड़ो,
पास आओ तान छेड़ो प्रीत के प्रसंग का, एक गीत और कहो प्रेम का बसंत का। कोयल की कूक सी मीठी एक तान, कोयल की कूक सी मीठी एक तान, छुपी छुपी चंचल पर मादक मुस्कान। कोयल की कूक सी मीठी एक तान, छुपी छुपी चंचल पर मादक मुस्कान, केसरिया रंग मिले सांझ के सुरूर, केसरिया रंग मिले सांझ के सुरूर, और तितलियों से छुई मुई मन के मयूर। कोयल की कूक से मीठी एक तान, छुपी छुपी चंचल पर मादक मुस्कान, केसरिया रंग मिले सांझ के सुरूर, तितलियों से छुई मुई मन के मयूर। प्यार में सराबोर सांसों की तृष्ण का, प्यार में सराबोर सांसों की तृष्ण का, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का, एक गीत और कहो प्रेम का वसंत का। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कविराग का यह अंक पसंद आया होगा। इसी तरीके कविताओं को और अच्छे अच्छे रचनाकारों, साहित्यकारों और कवियों को सुनने के लिए आप देखते रहिए कविराग संदीप शजर के साथ।